हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखिए, लास्ट टाइम हमने इसमें कर लिया था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। और उसके रीजन भी हमने एक्सप्लेन कर दिए थे, ड्यू टू सिमेट्री एंड ड्यू टू हायर एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। और आज के हमारा जो टॉपिक रहेगा वो होगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एलिमेंट्स की हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, ये आपके लिए एकेडमिक और कंपटीशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम एक ट्रिक के थ्रू करते हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, नोबल गैस हम लिखते हैं, होती है हमारे पास हीलियम, नियोन, या आप बोल सकते हैं, ठीक से याद रख सकते हैं, हीना, नीना और करीना, जीते रहना, ठीक है। हाँ जी, हीना, नीना और करीना, जीते रहना, ठीक है। हीना मीन्स हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। क्लियर है, हीना, नीना और करीना, जीते रहना। उसके बाद हम देखते हैं एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर भी हम कैसे याद रख सकते हैं, आपको पता है हीलियम का होता है 2, हीलियम का होता है 2। और आपको पता है कि जो बोर मॉडल है उसमें डिफरेंट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, सेकंड में 8 आते हैं, थर्ड में 18 आते हैं और फोर्थ में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, या फिर आपने पढ़ा है 2n², हमारे पास फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हो। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2 × n = फर्स्ट पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, 2 × 1 का स्क्वायर 2 ही आएगा। क्लियर है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो यहां से हम उठाते हैं इसको कि हमारे पास जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। जो सेकंड सेल है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8। तो 2 + 8 बने गए हैं 10। तो नियोन का हमारे पास एटॉमिक नंबर हुआ 10। क्लियर है। उसके बाद फर्दर 8 हम ऐड करेंगे इसमें, 10 + 8 18। क्लियर है, मतलब 2 बार आपको ऐड करने हैं, ठीक है। जैसे 2 बार 8 को ऐड किया, 2 बार 18 को ऐड किया, 2 बार 32 को ऐड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 2 बार हमारा हो चुका है। नेक्स्ट होगा हमारे पास डिफरेंट, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, तो 18 + 18 36। क्लियर है। फिर 18 का देंगे हम डिफरेंस, हाँ जी, 36 + 18 54। क्लियर है, 2 बार हो चुका है 18 का। अब हम 32 का देंगे, 54 + 32 86 एटॉमिक नंबर हमारे पास आ चुका है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास, हम बोल सकते हैं कि जो ये 8 आया है हमारे पास, जो डिफरेंस 8 आया है हमारे पास, वो कैसे आया है। यहां पर अगर 8 डिफरेंस आया है तो यहां पर sp ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होती है। और वो कैसे इंट्रोड्यूस होती है, मीन्स हम क्वांटमली, ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग भी हम इसको दिखा सकते हैं कि 8 जो आया है वो sp ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस करवाता है। क्यों, हाँ जी, s ऑर्बिटल में क्योंकि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बनता है 8। क्लियर है। हाँ जी, अगर यहाँ पर भी डिफरेंस 8 का है तो sp ऑर्बिटल इसमें भी इंट्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट 18 का डिफरेंस है तो sp और d ऑर्बिटल, s में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम और d में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और टोटल हमारे पास बनता है 18। ठीक है।
हाँ जी 18, तो यहाँ पर भी sp-d ऑर्बिटल हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट 32 है, तो sp-d एंड f ऑर्बिटल। क्लियर है, sp-d एंड f ऑर्बिटल। क्यों? s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हमारे पास बनता है 32। क्लियर है, तो sp-d-f ऑर्बिटल हमारे पास इंट्रोड्यूस हो रखी है। हाँ जी, अगर हम रेडॉन से भी आगे नोबल गैस करते हैं तो भी हमारे पास डिफरेंस एक बार क्या आएगा 32 का, और यहां से हमें पता चलता है वहां पर भी sp-d-f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होगी। ठीक है, sp-d-f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होगी। क्लियर? ठीक है, इतना करने के बाद आपको एक सीरीज याद रखनी है। ठीक है, हाँ जी, और वो सीरीज हमारे पास होगी। वो सीरीज हम लिखते हैं सबसे पहले तो ns, सबसे पहले लिखते हैं ns। ठीक है, उसके राइट में हम लिखते हैं np ऑर्बिटल। ठीक है, राइट में। उसके बाद लेफ्ट में हम लिखते हैं ns के लेफ्ट में n-1d, उसके भी लेफ्ट में n-2f। ठीक है, तो सबसे पहले ns ऑर्बिटल हम लिखते हैं, राइट में np ऑर्बिटल लिखते हैं। हाँ जी, फिर हम लिखते हैं n-1d ऑर्बिटल लेफ्ट में, और लेफ्ट में चलते चले जाएंगे n-2f ऑर्बिटल। क्लियर? हाँ जी, अब हम देखते हैं, और n की वैल्यू हमें मिलती है इन सीरियल नंबर से। ठीक है, इन सीरियल नंबर से, जैसे हम एग्जांपल से ही करते हैं इसको। हमें निकालना है कार्बन का एटॉमिक नंबर। ठीक है, हमें निकालना है कार्बन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हाँ जी, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू देखते हैं। हाँ जी, n की वैल्यू देखते हैं। n की वैल्यू कैसे देखेंगे? कार्बन या 6 एटॉमिक नंबर लाई करता है 2 एंड 10 के बीच, 2 एंड 10 के बीच। हाँ जी, 2 और 10 के बीच लाई करता है। तो 2 तक तो हमारे पास n की वैल्यू है 1, और 2 से आगे 10 तक n की वैल्यू बनती है 2। क्लियर? 2 से आगे 10 तक जितने भी नंबर है उनके लिए n की वैल्यू बनती है 2। ठीक है, क्योंकि 2 तक तो क्या है 1, 2 से आगे क्या है 2, क्योंकि हमारे पास नंबर क्या है 6, तो वो क्या है 2 से आगे है। ठीक है, और 10 से पीछे है, तो n की वैल्यू बनती है हमारे पास 2। क्लियर है? तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं हम? सबसे पहले तो हीलियम लिखेंगे। हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें से 2 तो हीलियम के पास चले गए, बाकी बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, अब हम देखते हैं n की वैल्यू आपको पता लग गया 2। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं s ऑर्बिटल में। ठीक है, हाँ जी, कौन कौन सी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो रही है दोनों के बीच? s और p ऑर्बिटल, s और p ऑर्बिटल। तो सबसे पहले पुट करेंगे s ऑर्बिटल में। हाँ जी, n की वैल्यू 2, तो 2s। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे थे। हाँ जी, s में मैक्सिमम कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, तो 2 मैंने s में दे दिए, तो बचे कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। फिर हमारे पास कौन सी ऑर्बिटल है? p ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, तो np लिखा है, n की वैल्यू 2, p की वैल्यू, p में मैक्सिमम तो 6 आते हैं, बट हमारे पास बचे कितने हैं? 2, तो यह है 2p2। क्लियर है? हीलियम 2s2 और 2p2, ये आपके पास आ गया कार्बन का एटॉमिक नंबर। क्लियर? ठीक है, नहीं, कार्बन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो आपको गिवन रहेगा। ठीक है, हाँ जी, इसी तरह से हम नाइट्रोजन का निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन होता है 14। ठीक है, 14 हमारे पास होता है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन लाई कहां करता है? 10 और 18 के बीच लाई करता है। ठीक है, तो मैंने देख लिया, नाइट्रोजन को दे दिया नियोन। सबसे पहले तो लिख दिया नियोन 10 इलेक्ट्रॉन, तो नियोन इसके लेके चला गया। बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बचे कितने? 4 इलेक्ट्रॉन। अब n की वैल्यू पुट करते हैं। हाँ जी, नियोन क्या है? नियोन के लिए n की वैल्यू 2 है, और नियोन है 10। ठीक है, 10 से आगे और 18 तक n की वैल्यू क्या रहेगी? 3 रहेगी। 10 तक तो क्या थी? 2 थी। अब 10 से आगे क्या रहेगी? 3। ठीक है, हाँ जी, 14 भी 10 से आगे है, तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास
एन की वैल्यू आ गई है 3, ठीक है, एन की वैल्यू आ गई है 3। हाँ जी, कौन कौन सी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हुई है? एस और पी ऑर्बिटल। हाँ जी, एस और पी ऑर्बिटल। तो ये आ गया मेरे पास 3s, मैक्सिमम कितने 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 3s2, बचे कितने इलेक्ट्रॉन 2, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आ गया 3p2। क्लियर है, 3s2 3p2। ये आपके पास आ चुका है नाइट्रोजन का एटॉमिक नाइट्रोजन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हाँ जी, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 7। क्लियर है, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 और नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, ठीक है। तो इसको 7 पुट करिएगा और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है वो क्या बनेगी? हाँ जी, 7 लाई करता है 2 and 10 के बीच, 7 लाई करता है 2 and 10 के बीच। क्लियर, तो 2 तो हमारे पास क्या हो गया? हीलियम। 2 इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास हो गए हीलियम के। क्लियर है, हाँ जी, बचे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, बचे कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ जी, एन की वैल्यू हमारे पास क्या हुई? 2 से 10 तक, 2 तक तो एन की वैल्यू 1 थी, 2 से आगे 2 बनेगी, तो एन इक्वल टू बनता है 2। क्लियर है, एन इक्वल टू बनता है 2। कौन कौन सी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो रही है? एस और पी ऑर्बिटल, एस और पी ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास बनता है 2s2, ठीक है। हाँ जी, 7 है, 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए हैं, बचे कितने? 5, 2 इसको दे दिए हैं, बचे कितने? 3, ठीक है। पी ऑर्बिटल है, तो ये आ गया मेरे पास 2p3। पी ऑर्बिटल में मैंने पुट कर दिया है 2s2 2p3, ठीक है। तो ये बना है हमारा नाइट्रोजन की एग्जैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हाँ जी, कैल्शियम की अगर हम बात करते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम होता है हमारे पास 20, कैल्शियम होगा हमारे पास 20। हाँ जी, 20 है हमारे पास कैल्शियम। तो 20 लाई किस कहां पर करता है? 18 और 36 के बीच, ठीक है। 20 लाई करता है 18 और 36 के बीच। हाँ जी, 18 तक तो हमारे पास आ गया आर्गन, आर्गन 18, बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक है। 18 तक तो एन की वैल्यू 3 थी, 18 से आगे कितनी होगी? एन इक्वल टू 4 होगी, एन इक्वल टू होगी 4, ठीक है। हाँ जी, ऑर्बिटल कौन कौन सी इंट्रोड्यूस हो रही है? एस, पी एंड डी, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 18 तो इसको दे दिए, बचे कितने? 2। तो सबसे पहले पुट करेंगे एस ऑर्बिटल में, एन की वैल्यू है 4 और एस में मैक्सिमम कितने आते हैं? 2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है कैल्शियम की, आर्गन और S2। क्लियर है, ये कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है। एक डी ब्लॉक एलिमेंट भी हम इसमें कर लेते हैं, जैसे कोबाल्ट है हमारे पास, ठीक है। कोबाल्ट, कोबाल्ट होता है हमारे पास 27, कोबाल्ट 27, किसी भी एटॉमिक नंबर का, किसी भी एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। हाँ जी, 27 है, 27 लाई करता है 18 और 36 के बीच, ठीक है। तो 18 तो आ गया आर्गन, आर्गन 18, ठीक है। 27 माइनस 18, बचे 9 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास 9 इलेक्ट्रॉन ये बचते हैं। हाँ जी, एन की वैल्यू 18 तक तो 3 है, 18 से आगे है 4, 18 से आगे है हमारे पास 4, ठीक है। ऑर्बिटल कौन कौन सी इंट्रोड्यूस हो रही है? ऑर्बिटल होती है हमारे पास आर्गन और क्रिप्टॉन के बीच, sp एंड d ऑर्बिटल, sp एंड d ऑर्बिटल। हाँ जी, तो सबसे पहले तो s ऑर्बिटल में पुट करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ जी, 4s2, बचे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता है sp d है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? d ऑर्बिटल से चलोगे लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रॉन को पुट करते करते, ठीक है। d ऑर्बिटल से लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू
राइट इलेक्ट्रॉन्स को पुट करते चले जाओगे, ठीक है। हाँ जी, लेफ्ट टू राइट, तो n इक्वल टू 4 बना, 4s2, 7 इलेक्ट्रॉन बचे थे, sp d तक जाना है मुझे, d तक जाना है, तो n माइनस 1, n क्या है 4, 4 माइनस 1 3, d कितने इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये बचे कितने बचे हैं 7, तो ये आ गया आपके पास आर्गन 4s2 3d7, ठीक है। कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है, ठीक है। हाँ जी, किसी भी एटॉमिक नंबर की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इससे निकाल सकते हो। जैसे हम इससे निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूरेनियम की 92, यूरेनियम की निकालते हैं 92, ठीक है। हाँ जी, 92 लाई करता है रेडॉन के बीच और नेक्स्ट जो भी इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस आएगी, ठीक है, रेडॉन के बीच और उसके बीच नेक्स्ट जो भी जो हमारे पास नोबल गैस होगी उसके बीच लाई करेगा, ठीक है। तो रेडॉन के लिए लेते हैं हम, रेडॉन 86 आ गया, तो रेडॉन आ गया 86, तो 92 माइनस 86 ये आ गया मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचे हैं, ठीक है। एन की वैल्यू मैं देखता हूं, एन की वैल्यू रेडॉन तक या 86 तक एन की वैल्यू है 6, तो रेडॉन के बाद एन की वैल्यू या 86 के बाद एन की वैल्यू होगी 7, एन की वैल्यू होगी 7, ठीक है। हाँ जी, अब हम देखते हैं एन की वैल्यू 7 मेरे पास आ चुकी है। अब देखते हैं कौन कौन सी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हुई है, sp-d-f ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हमारे पास होगी। हाँ जी, तो 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचा था। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं s ऑर्बिटल में, तो ये बनता है मेरे पास 7s2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन पुट कर दिए तो बचे कितने 4 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। अब ऑर्बिटल कहां तक इंट्रोड्यूस हुई है, sp-d-f, ठीक है, sp-d-f। अब f ऑर्बिटल से चलेंगे लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन को पुट करते करते, ठीक है। हाँ जी, f ऑर्बिटल ये आ गया मेरे पास, तो ये आ गया मेरे पास 7s2, ठीक है। बचे इलेक्ट्रॉन कितने, बचे हमारे पास इलेक्ट्रॉन n-2 मीन्स 7 - 2 5f में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, f में हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। और यहां पर हमारे पास बचते हैं इलेक्ट्रॉन 4, तो मैं 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसमें दे सकता हूं, और ये हमारे पास बन गई यूरेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यूरेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हाँ जी, इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं बात कॉपर की, नेक्स्ट हम कॉपर की बात करते हैं, एक्सेप्शनल केस भी हम उसको बोल रहे थे। हाँ जी, कॉपर होता है हमारे पास 29, कॉपर होता है 29, ठीक है। 29 लाई करता है 18 और 36 में, 18 और 36 में लाई करता है, तो 18 तो आगे मेरे पास आर्गन के 18 आर्गन, तो 29 माइनस 18 11 इलेक्ट्रॉन मेरे पास बचते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो n की वैल्यू मैं देखता हूं, n इक्वल टू आर्गन 18 है, 18 तक तो 3 था, 18 से आगे क्या होगा 4 आ गया n की वैल्यू, ठीक है, n इक्वल टू 4। अब मैं देखता हूं कौन कौन सी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हुई है, s p एंड d, आर्गन और क्रिप्टॉन के बीच s p एंड d ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हुई है, तो n इक्वल टू 4 आया मेरे पास। हाँ जी, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पुट करूंगा 4s में, 4s2 बचे कितने 9 इलेक्ट्रॉन। अब मेरे को पता है sp-d ऑर्बिटल है, तो d से लेफ्ट टू राइट चलूंगा, ठीक है। n-1 मीन्स 4 - 1 3d 9, समझे, 3d 9 हमारे पास आ चुके हैं। बट हमें पता था कि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो मैं क्या करवा देता हूं, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में हम ट्रांसफर करवा देते हैं, और इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होगी
3d10 4s1, ठीक है, 3d10 4s1, क्लियर है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करवा सकते हैं, कंपेरेबल एनर्जी ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर करवा सकते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। आप कोई भी एटॉमिक नंबर हो, 64 हो, 65 हो, 75 हो, ठीक है, हर एक आपको एटॉमिक नंबर मान के इस ट्रिक के अकॉर्डिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालनी है, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।